मथुरा की छाता सीट से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने आरएलडी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल उन्होंने आरएलडी को पटपांव यानी कि पनौती बता दिया और कहा कि जिस भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है उनका सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते ही भाजपा 400 सीटों में से 240 पर आ गई। साथ ही कहा कि आरएलडी की स्थापना ऐसी मुहूर्त में हुई है कि ये जिसके साथ भी गई है उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। मंत्री जी अब यही नहीं रुके, उन्होंने पुराने गठबंधन याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का रालोद से गठबंधन के चलते सुपड़ा साफ हो गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते भी उनका पत्ता साफ हुआ है। हमारे सहयोगी से बातचीत में अपने बयानों पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बयान नहीं दिया है और मैंने जो बयान दिया है उसमें भी किसी का व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोला है। सच्चाई सब जानते हैं, सुनिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, जिस तरह से पूरी बातचीत हुई है, आरएलडी के नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपके किस तरह से पूरे मामलात को देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी किसी पर व्यक्तिगत व्यंग्य नहीं किया, न मैं कभी जो मैंने बयान दिया न मैंने उसमें किसी का नाम लिया है। सच्चाई सब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आपको कैबिनेट मंत्री होकर, कि आरएलडी के आने से नुकसान हुआ है। मैंने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, मैंने बता दिया जी। न मैंने किसी पर व्यक्तिगत व्यंग्य किया है। जी। अब यदि कोई अनर्गल बातें करता है तो अनर्गल बातें तो वही व्यक्ति कर सकते हैं जो नासमझ हों। मैंने किसी पे कोई व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, मैं कोई व्यंग्य। आरएलडी के आने से नुकसान हुआ है बीजेपी को? अब इन बातों को छोड़िए, जो मुझे कहना था मैं कह चुका। दरअसल पूरा मामला आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कुछ दिनों पहले मथुरा में आगमन से हुआ, जहां जयंत चौधरी अचानक से पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह के आवास पर पहुंचे और इसके बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव में छाता सीट पर रालोद के खाते में आने की चर्चा शुरू हो गई थी। और इसी को लेकर जब कैबिनेट मंत्री से बात की गई तो उन्होंने आरएलडी को ही आड़े हाथों ले लिया। अब इस बयान को कैसे देखा जाए, आप बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के इस बयान से बवाल मच गया है और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आरएलडी के ही नेता और पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह ने मंत्री जी के इस बयान पर इस्तीफे की मांग कर डाली और साथ ही साथ आरएलडी के ही एक विधायक अनिल कुमार ने लक्ष्मी नारायण के बयान पर कहा कि गठबंधन करना या न करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है और उस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए और जो उन्होंने बयान दिया है वो एकदम अर्थहीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएलडी जिसके साथ रहती है सहयोगी दल को इससे फायदा ही होता है और पार्टी को भी फायदा होता है। अब मुझे नहीं पता, देखो माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर मंत्री हैं कैबिनेट के और उम्र में मेरे ख्याल से कैबिनेट में सबसे ज़्यादा उम्र के मिनिस्टर वही है। सब लोग हम लोग उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उन्होंने वो बयान क्यों दिया, उसके पीछे क्या तर्क है उनका, क्या उनका मन है, ज़्यादा तो वही जाने। लेकिन जो बयान दिया है मुझे लगता है वो बयान जो है अर्थहीन है। वो बयान, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है कि वो गठबंधन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। देखो, गठबंधन करना ना करना ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने गठबंधन किया है, तो उस पर सवाल खड़ा करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो भी वरिष्ठ मंत्री है और उनको इस प्रकार का बयान नहीं दिया चाहिए। तो मंत्री जी के इस बयान के बाद आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी क्या कुछ इस पर बयान देते हैं या फिर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, हालांकि ये देखना होगा। लेकिन जो आरएलडी के कुछ नेता हैं, विधायक हैं, वो मंत्री जी के बयान को एकदम अर्थहीन बता रहे हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट कर जरूर बताएं।